अरे सूरज, तू यहाँ इस वक्त? मुझे तो लगा था कि तू अपने गांव गया है। मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम यहाँ बैठे हो। करण, तू जानता है आज कौन सा दिन है? हाँ भाई, 15 तारीख है। क्या हुआ? आज तुम्हारी माँ का वो दिन था जहाँ वो हम दोनों को लेकर जाती थी। तुम्हें याद है? कौन सी जगह? मुझे कुछ याद नहीं है। तू झूठ बोल रहा है, तुझे सब याद है। वो जेल जहाँ तुम्हारी माँ हम लोग को लेकर जाती थी। चुप कर यार, याद मत दिला उस दिनों की। उस दिन माँ पागल हो गई थी, रोज जेल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। क्या मिलता था जेल जाकर? पागल? तो अपनी माँ को पागल कहता है। तुम्हें पता है उस दिन वो वहाँ पे क्या देखी थी? क्या देखा था? तू ही बता दे, वहाँ पे क्या देखा था? उसने देखा था एक छोटी बच्ची को जिसका नाम था चुन्नी। वो जेल के बाहर रोती रहती थी। उसे ना कोई पढ़ाने वाला था, ना कोई खिलाने वाला था। तेरी माँ ने उस बच्ची को देखा, उसके बाद फिर एक और बच्चा देखा, एक और, फिर 10, फिर 20। सबकी माँ जेल में, सबके बच्चे सड़कों पे। तेरी माँ वहां रोज जाने लगी, उन बच्चों के लिए कॉपी किताब खरीद कर लाती और उनके लिए खाना बना कर लेकर जाती। लेकिन वो थकी रहती थी, हमेशा गुस्सा करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। गुस्सा? तेरी माँ थकी इसलिए रहती थी कि वो जेल जाती थी। वो थकी इसलिए रहती थी कि 4 बजे उठ कर तेरे लिए खाना बनाती थी, फिर जेल के बच्चों के लिए खाना बनाती थी, फिर दिन में दूसरों के घर काम करती थी, और रात को तेरी किताबें रखती थी, और फिर से सुबह जेल जाती थी। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया उसने? क्योंकि तू कभी उसे समझता ही नहीं था। उसे पागल कहता था तू, उनकी बातों को अनसुना करता था तू, और वो चुपचाप सहती रहती, अपना दर्द छुपाती रही। पता है उस दिन क्या हुआ था जब तेरी माँ रोती हुई घर आई थी? वो दिन पता है तुम्हें? हाँ, उस दिन मैंने उनको धक्का दे दिया था। मैंने बोला था घर से निकल जा। उस दिन तेरी माँ जेल गई थी, और वहां जाके पता चला कि चुन्नी की माँ जेल से रिहा हो गई। वो चली गई, लेकिन चुन्नी को लेकर वहां से नहीं गई। चुन्नी को वहीं छोड़ गई, और तेरी माँ ने जेल वालों से मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई। चुन्नी को मुझे सौंप दो, मैं उसे पालूंगी, उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। लेकिन कानून ने मना कर दिया, चुन्नी को अनाथ आश्रम भेज दिया। उस दिन तेरी माँ का एक हिस्सा वहीं मर गया था, और तूने उसी दिन उसे घर से निकाल दिया। फिर भी वो रोज सुबह उठ के जेल के गेट के बाहर जाती थी, वहां बैठ के बच्चों को पढ़ाती थी। कोई सुनने वाला भी ना हो, फिर भी पढ़ाती थी। मुझे नहीं पता था यार, मैं अंधा था। मैंने कभी पूछा नहीं उससे कि उनको क्या चाहिए, वो क्यों जाती है वहाँ। मैंने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया नहीं, लेकिन वो बखूबी अपनी माँ का होने का फर्ज निभाया। मैं कहाँ का बेटा हूँ यार, किस तरह का बेटा हूँ? उनको मैं घर से निकाल दिया जब उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं उनके साथ नहीं था यार। तेरी माँ उसे बहुत प्यार करती है। उसने तेरे लिए वो सब किया जो कोई माँ कर सकती है, और उन जेल के बच्चों के लिए वो सब किया जो और कोई माँ नहीं कर सकती। मैं उसे भूलूंगा सूरज, मैं उससे माफी मांगूंगा। बताओ कहाँ? चुप! बोलना यार, मेरी माँ कहाँ है? बोलना यार। कल शाम गेट के बाहर जेल के बच्चों को पढ़ाते हुए उसे अटैक आ गया। करण दोस्त, तेरी माँ अब नहीं रही। इसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? ये लो चुन्नी की कॉपी।
तेरी माँ रख लेती। तू इस पेज का आखिरी पन्ना खोल के देख। माँ, मैं बड़ी होकर जज लूंगी, अपनी माँ को छुड़वा लूंगी। मैं तुम्हें जेल वाली माँ को अपने घर ले जाऊंगी। तुम मेरी असली माँ हो। माँ, तेरी माँ सिर्फ उन बच्चों के लिए जीती थी। वो चाहती थी कि कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग ना हो, कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। और तू उसे पागल समझता था, लेकिन वो इस दुनिया की सबसे समझदार औरत थी। कल सुबह 8 बजे जेल के बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी अब तेरी। माँ, मैं आऊंगा कल, हर रोज आऊंगा। बच्चों को पढ़ाने, तेरी हर सपना पूरा करूंगा। तेरे बच्चों को पढ़ाने, तेरी हर सपना पूरा करूंगा। हिम्मत रख भाई।